यस स्टूडेंट्स, हम लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो चैप्टर चल रहा है, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लाइक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं, कौन सी रीजनल पार्टीज़ हैं, इससे रिलेटेड भी बात की है। तो एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा फिर से चलते हैं। नेक्स्ट नया टॉपिक जो हमारा आज है, चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन सी चैलेंजेस होती हैं, उनको कौन कौन सी चैलेंजेस उनके आगे आती हैं और उनको कैसे करके जो है रिमूव किया जा सकता है। तो एक बार ही थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए उसको क्या, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, कैसे करके वो नेशनल पार्टी बनती है। जैसे कि हमारी 8 नेशनल पार्टीज़ हैं एट प्रेजेंट 2021 के अकॉर्डिंग, और जो इलेक्शन कमीशन है वो इसको रजिस्टर्ड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी सब चीज़ें जो हैं फिक्स होती हैं, उनको एक सिंबल दिया जाता है। और कैसे करके कोई पार्टी जो है नेशनल पार्टी बनती है, तो नेशनल पार्टी बनने के लिए पार्टी के अंदर क्या होना चाहिए कि लोकसभा के जितने इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 6% उसके वोट्स होने चाहिए उस पार्टी को, और 4 सीटों पर जीत हासिल होनी चाहिए, तभी वो एक नेशनल पार्टी बनती है। उसके साथ साथ रीजनल पार्टी कैसे बनती है कि जो विधानसभा के इलेक्शन होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उसमें 2 सीटों पर जीत हासिल होनी चाहिए और 6% ऑफ वोट्स होने चाहिए, कि जो वोट डले हैं उसका 6% होना चाहिए। तो ऐसे करके हमारी कई नेशनल पार्टीज हैं, लाइक कांग्रेस है, आईएनसी, ऐसे कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है, बीजेपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो इस टाइप से अब आज जो हमारा नया टॉपिक है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो हमने चीज़ें अभी डिस्कस की हैं वो हम लोग लास्ट वीडियोस में भी कर चुके हैं। तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के आगे चैलेंजेस होती हैं, ये केवल इंडिया का नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंजेस ये जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और अगर सभी जगह पर ही ये वाली चैलेंजेस हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसी से ही कोई कंट्री की डेमोक्रेटिक है या नहीं है उससे हम लोगों को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ही पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं और फिर उनको जिताते हैं, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही ये लोग काम करते हैं पब्लिक की, और इस टाइप से डेमोक्रेसी जो है काफ़ी डेवलप होती है। तो सबसे पहले क्या है चैलेंजेस, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लोग ही खुद अपने सारे डिसीजंस जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लेते हैं। लेकिन क्या है, जो हमारी अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज में देखा जाए तो इसमें कुछ जो लीडर्स होते हैं वो फेमस हो जाते हैं, वो लीडर्स के हाथ में सारे मेन चीज़ें होती हैं, वो अपनी मर्जी से ही सारे के सारे डिसीजंस ले लेते हैं और किसी भी टाइप से जो है वो बाकी को अपने में इन्वॉल्व नहीं करते। तो एक तरह से डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबको मिलके करना चाहिए, बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता। उनमें इंटरनल जो है डेमोक्रेसी की कमी होती है। कुछ ही लोग जो है सारे फैसले, कुछ ही नेता सारे फैसले ले लेते हैं। सेकंड है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है, वंशवाद की चुनौती। वंशवाद क्या, कि एक ही वंश की, एक ही डायनेस्टिक से जुड़े हुए लोग जो हैं इसमें राजनीति में आ जाती है। जो इनके एक्टिविस्ट होते हैं वो लोग चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो आगे आने की बजाय जो इनकी जो ये लीडर्स होती हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स, इनके रिलेटिव्स, वो लोग सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो वाकई में ही लोगों को मिलना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें पब्लिक को नहीं मिल पाती, और टिकट उन लोगों को मिल जाता है जो कि इनसे जुड़े हुए होते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए
लोग होते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं, इनकी रिलेटिव्स होते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनका ही बेटा राजीव गांधी, फिर उनकी मिसिज सोनिया गांधी, और फिर उसी का बेटा राहुल गांधी। ऐसे ही करके आप हरियाणा में देखो, भजन लाल, फिर उनकी ही मिसेज जशना देवी, फिर उसी का बेटा कुलदीप बिश्नोई, और उसी ही की मिसेज कुलदीप बिश्नोई की मिसेज रेणुका बिश्नोई। ऐसे ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये केवल हम लोगों के आसपास के हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और अगर हम लोग देखें तो ऐसे हर स्टेट के अंदर हम लोगों को बिहार के अंदर देखें, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उन्हीं का आगे बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, हर जगह पर आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मनी एंड मस्कुलर पावर। तो मनी एंड मस्कुलर पावर क्या है कि पैसे से जुड़ी हुई, पैसा और अपराध की चुनौती है। ये क्या है कि पार्टी को इलेक्शन जीतने होते हैं तो उसको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए वो हर तरीका अपना लेती है पार्टी जो है इलेक्शन जीतने के लिए। गलत ठीक तरीके सब तरह से अपना लेती है। जहां से इन पार्टीज को मनी मिलती है वो उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती हैं, और यहाँ तक कई जो है अपराधों वाली स्थिति में होते हैं लोग, उनको भी अपने में शामिल कर लेते हैं। और ये लोग इनमें शामिल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन अपराधियों के अपने काम चलते रहते हैं, और साथ में जो है वो पार्टी को पैसा देते रहते हैं, तो इस वजह से जो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वैसे भी आज के टाइम में आप देखो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो मनी की वजह से ही राजनीति से ज़्यादा इन्वॉल्व है शायद। उसके बाद क्या, लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, जो कि एक मेजर है हम लोगों का टॉपिक, मेजर पॉइंट है कि केवल इंडिया के अंदर ही नहीं है ऐसा कि लोगों के पास मीनिंगफुल चॉइस की कमी है। यानी कि जो भी पार्टीज हैं उनकी पॉलिसीज, उनकी जो प्रोग्राम्स है लगभग सेम है। लगभग सभी के अंदर जो है कुछ ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कुछ अलग सा दिखाई दे। सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के अंदर भी देखें तो वहां पर भी ऐसे है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहां की जो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी सारी चीजें मिलती जुलती हैं, बस फर्क ये है उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना उन्होंने अपनी चीजों को। और लाइक दिस इन इंडिया आल्सो, इंडिया में भी ऐसे है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखें, सबके जो रूल्स हैं, सबके जो प्रोग्राम्स हैं ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, बस उनको जो है वो इम्प्लीफाई जो करते हैं यानी कि अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से कर रही हैं। तो लोगों के पास इस टाइप से कोई भी नया चॉइस नहीं है, लोगों को कोई नई चॉइस नहीं है। और अगर कोई भी नया आगे आना चाहता है तो वो आगे आ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए जो है एक बहुत बड़ी, जो हम लोगों ने ये ऊपर सारी चीज़ें देखी हैं, ये ऊपर वाले पॉइंट्स देखे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी उसको फिट होना चाहिए। तो ऐसे करके मीनिंगफुल चॉइस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस टाइप से हमने चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज में 4 पॉइंट्स किए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, और आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन को पुट कर लिया जाता है कई बार एग्जाम में भी कि क्या क्या चैलेंजेस है। फर्स्ट क्या है, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन, वंशवाद की चुनौती। थर्ड क्या है, मनी एंड मस्कुलर पावर, पैसा और अपराध की बढ़ती चुनौती। नेक्स्ट क्या है, लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, विकल्पहीनता की चुनौती। तो इस टाइप से हमारे ये पॉलिटिकल पार्टीज का ये पॉइंट है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि इनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इनको हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, इन पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे सुधारा जा सकता है। तो हम इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।